हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 19 नवंबर को हिंदी का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग सेंटअप परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 19 नवंबर के हिंदी के सेंटअप परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग हिंदी के पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके बाद इसी क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024, ये हिंदी के क्वेश्चन पेपर हैं 19 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए, देख सकते हो। और सभी का विषय कोड 101 ही रहेगा हिंदी का, और सभी का सेट कोड ए रहेगा। और यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या देख सकते हो, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। आप लोग का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा। और यहाँ पर इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सेंटअप परीक्षा में। सबसे पहले खंड अ मिलेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की है। बताना है यहाँ पर जो यहाँ पर ये पंक्ति दिया गया है यह किस पाठ से लिया गया है। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर से लिया गया है, ये प्रश्न है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लट्टू खेलने की ललक से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य अपरांत सागर में डूब रहा है। तो राइट आंसर 4 नंबर का बी हो जाएगा, 37 वर्ष के। और आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर 5 नंबर का सी हो जाएगा, आलोक पर्व। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर, उछालता पशु की प्रवृत्ति है, स्वयं का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है। तो राइट आंसर 6 नंबर का डी हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, महमूद गजनवी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुलवाए। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ये हो जाएगा, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह ने। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, 8 नंबर क्वेश्चन है, वेतमा दानपत्र कब का है। तो राइट आंसर 8 नंबर का बी हो जाएगा, 1020 ईस्वी का। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है। तो राइट आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएगा, अमरकांत की रचना है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी। तो राइट आंसर 10 नंबर का डी हो जाएगा, बहादुर को। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्जिल। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएगा, कपिला जी। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, आंद्रे वेरेता, रेने शाह और पाल अलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अभिनयों में रहकर लिखी थी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 30 कविताएं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो राइट आंसर 14 नंबर का डी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, कौन ठंड से कांप रहा था। कौन ठंड से
कांप रहा था। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठंड से कौन कांप रहा था, संतु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन है। तो राइट आंसर 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिरिजा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह किसका कथन है। तो बिस्मिल्लाह खां का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। तो लंदन गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का ही हो जाएगा, शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साली के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, यह किसने कहा। तो राइट आंसर 20 नंबर का बी हो जाएगा, पिताजी ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें क्या कहते हैं। तो राइट आंसर 22 नंबर का डी हो जाएगा, अनुनासिक। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा ओरिजिनल 100%। और जैसे ही आप लोग का ये सेंटअप एग्ज़ाम समाप्त होगा, फाइनल बोर्ड परीक्षा का भी क्लास स्टार्ट होगा। और ये भी जितना भी क्लास हो रहा है इसमें से भी क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अहम प्लस कार होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो राइट आंसर 24 का बी हो जाएगा, परिणाम। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोहन शब्द कौन संज्ञा है। तो राइट आंसर 25 का सी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, चित्र शब्द कौन लिंग है। चित्र शब्द कौन लिंग है। तो राइट आंसर 26 का बी हो जाएगा, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भाप शब्द है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, तत्सम। क्वेश्चन नंबर 28 है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो पंडितानी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कितने कारक हैं। कारक पूछा गया है तो हिंदी में 8 कारक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मछुए ने मछली मारा किस कारक का उदाहरण है। चिन्ह क्या है, ने चिन्ह है। ने किस में आता है। तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो राइट आंसर 31 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 32 है, कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण है। कुछ लड़के हैं। तो राइट आंसर 32 नंबर का क्या हो जाएगा, संख्यावाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं। तो राइट आंसर 33 का सी हो जाएगा, वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 34 है, चिड़िया शब्द है। चिड़िया शब्द हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, चिड़िया शब्द है, तद्भव। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं। बनावट के विचार से पूछा गया है तो यहाँ पर 2 भेद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, सपूत शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा गया है तो सपूत में कौन सा उपसर्ग है, 100 उपसर्ग है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, बंधु शब्द में प्रत्यय है बंधु, धू प्रत्यय होगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा 37, बंधु। बंधु में लास्ट में क्या रहा है, धू, धू नहीं होगा यहाँ पर, ऊ प्रत्यय होगा। राइट आंसर ये होना चाहिए 37 नंबर का, क्योंकि प्रत्यय जो है वह शब्द के लास्ट में जुड़ता है। बंधु ऊ आ रहा है तो ऊ प्रत्यय होगा, धू प्रत्यय नहीं होगा। और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्र शब्द का विशेषण। विशेषण पूछा गया है, राष्ट्रीय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, सपरिवार शब्द कौन सा समास है। समास पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अविभाज्य समास है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, तो अग्नि का उल्टा जल होता है। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 41 का क्या हो जाएगा, वाहे गुरु। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो
1969 ईस्वी में, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मोहन छवि रसखानी लखी अब दृढ़ अपने नाही किस कविता की पंक्ति है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रेम आइनी श्री राधिका। क्वेश्चन नंबर 44 है, घानानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिए थे? तो धूल दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो ग्राम्या से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है कि दैन जरित अपलक नत चितवन अधोरों में चित निरोधन, यह पंक्ति किस कविता की है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत माता। क्वेश्चन नंबर 48 है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो राइट आंसर 48 नंबर का क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो किसान मजदूर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था? तो यहाँ पर संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, तमिल, इनमें से सभी हो जाएगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो राइट आंसर 51 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर सादा नीरा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 है, बचाना है जंगल को, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरुस्थल हो जाने से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में क्या चलता रहता है? तो जीवन व्यापार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, कवित्री अनामिका कहाँ की रहने वाली थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिहार की। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं, शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा के, यह पंक्ति किस कविता की है? तो अक्षर ज्ञान की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन है कि जीवानंदन दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ? जीवानंदन दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 साल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, झाड़ा पालक किसकी रचना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी रचना है? जीवानंदन दास की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है, जीवानंदन दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर रविंद्रोत्तर काल के। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कहानी संग्रह। क्वेश्चन नंबर 60 है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर 60 नंबर का सी हो जाएगा, 1875 ईस्वी में। 61 नंबर क्वेश्चन है, वैतनिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, अवैतनिक। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द। क्वेश्चन नंबर 62 है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम ही निकालना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पर, व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 64 है, पति शब्द का पर्यायवाची है। पति शब्द का पर्यायवाची शब्द मतलब होता है अनेक नाम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वल्लभ। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य बताना है। तो प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर वाक्य का उदाहरण पूछा गया है, तो सरल वाक्य है। बिजली चमकती है सरल वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, बरगद और पीपल की घनी छाँव से हमें बहुत सुख मिला, इस वाक्य में पदबंध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विशेषण पदबंध। राइट आंसर डी। 68 नंबर क्वेश्चन है, राम आया और सो गया किस वाक्य का उदाहरण है? राम आया और सो गया ये संयुक्त वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, गौरी शंकर कौन सा समास है?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होगा, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, लोहा शब्द का विशेषण है। लोहा शब्द का विशेषण क्या होता है, तो ल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, खिंचाव शब्द में प्रत्यय है। खिंचाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आव प्रत्यय है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, अनजान शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा गया है, तो अनजान में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अनुपसर्ग होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73 है, जूता शब्द है, तो राइट आंसर 73 का बी हो जाएगा, देशज। क्वेश्चन नंबर 74 है, तूने गाया होगा, यह कौन काल है। तूने गाया होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, बीत गया है। तूने गाया होगा यानी बीत गया है, तो भूतकाल होगा, आने वाला काल भविष्य काल, और जो अभी चल रहा है वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 75 है, श्याम आम खाता है, किस क्रिया का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 75 नंबर का, श्याम आम खाता है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर, मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, इस किस और नाम का उदाहरण है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, संबंधवाचक। 77 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, परिचारक शब्द का स्पेलिंग क्या होगा, तो परिचारिका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह किस कारक का उदाहरण है, तो राइट आंसर 78 का बी हो जाएगा, संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर 79 है, आंसू शब्द कौन लिंग है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, पाकिस्तान शब्द कौन संज्ञा है, तो पाकिस्तान शब्द कौन सा संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि देश का नाम है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है। अशुद्ध शब्द का चुनाव करना है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, पक्षीराज। क्वेश्चन नंबर 82 है, सीमांत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सीमा प्लस अंत। क्वेश्चन नंबर 83 है कि न का उच्चारण स्थान क्या होगा, र का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो राइट आंसर 83 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए पूछा गया है, जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकलते हैं और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अल्प प्रमाण व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 85 है, भाषा के कितने रूप हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया। अब यहाँ पर हिंदी के वर्णिका भाग 2 का क्वेश्चन आ गया। ये सभी दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी आर नारायण ने, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया है, माजी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा, तो नजम्मा ने, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, सीता को किसने रसमलाई भेजी थी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, नारायण की पत्नी ने। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है, 89 नंबर क्वेश्चन है, किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया, तो वल्ली ममाल को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है, बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़े जा रही हैं, ऐसा मानिएगा, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, माँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं, तो बारी कहते हैं, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव कौन थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सातकोरी होता। क्वेश्चन नंबर 93 है, लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़े गए थे, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 93 का क्या हो जाएगा, 1 बीघा। क्वेश्चन नंबर 94 है, पपाती किस रोग से पीड़ित थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 94 का डी हो जाएगा, मेनिनजाइटिस। क्वेश्चन नंबर 95 है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होता है, तो सीता ने घर छोड़ दिया, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है। माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है, तो कौन सा भाषा, गुजराती भाषा में, राइट आंसर बी होगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, कैलाश की पत्नी का क्या नाम था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, राधा।
क्वेश्चन नंबर 98 है, वल्ली अम्माल को कितने नंबर वाले कमरे में जाने के लिए कहा गया? तो 48 नंबर वाले, राइट आंसर डी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, माजी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? तो राइट आंसर 99 नंबर का ये हो जाएगा, घोड़ा गाड़ी। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर पेटलीकर। आप ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन देखे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। अब चलिए हम आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देते हैं। तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो RK एक्सपर्ट क्लासेस का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसको एक बार ज़रूर रिफ्रेश कर दीजिएगा और फिर नीचे आएंगे तो क्लास 10th के लिए एक सेक्शन बनाया गया है। देख सकते हो यहाँ पर क्लास 10th, इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव अपडेट किया गया है। तो जैसे आप लोग का हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करना है, तो देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है क्लास 10th हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम 2024। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और फिर नीचे आएंगे तो ये सभी सेंटअप परीक्षा के लिए लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो ऑब्जेक्टिव अगर आपको देखना है 1 से लेकर 100 तक, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग इस पर क्लिक करके ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देख सकते हो यहाँ पर ये सबसे पहले निबंध है, तो महंगाई पर यहाँ पर निबंध लिखा गया है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी छोटी बहन को एक बधाई पत्र लिखे, तो इस तरह से लिख देना है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। क नंबर में पूछा गया है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार उत्तर लिखे। उसके बाद है कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? उसके बाद यहाँ पर है कवि गुरु नानक की किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं? उसके बाद है कि कवि रसखान कृष्ण को चोर क्यों कहे हैं? उसके बाद यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन है, देख सकते हो। और इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। ये सभी आंसर हैं। अगर इसको PDF में डाउनलोड करना है तो नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर अगर आपको इसको PDF में डाउनलोड करना है तो सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड, यहाँ पर क्लिक हियर बना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक होने के बाद देख सकते हो डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके ओपन करके आप लोग इसको PDF में देख सकते हो। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।